अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़राज़ और आपको अपने डिजिटल चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, आज हमारे पास 2 न्यूज़ हैं, जिसमें से पहले मैं आपको एक न्यूज़ देता हूं जिसने मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो हर्ट किया है। और एज़ अ पाकिस्तानी, एक बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक पाकिस्तानी, हमारे मुंह पे एक तमाचा लगाया गया है। वो ये कि हमारे मुल्क में एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है कि अब से तमाम जितने भी हमारे जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं या नीचे के जजेस हैं, उन सबको, उनकी बेगमात को पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। उनके बैग्स, उनकी वैसे भी तलाशी जो होती है उनकी नहीं ली जाएगी। उनको ऐसे ही सैल्यूट मार के जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। अच्छा, बहैसियत कौम हमें ये सोचना होगा कि अगर हम 2-4 सेकंड के लिए ये सोच लें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हमारे हाई कोर्ट के जो जितने भी जजेस हैं, उनको अगर ये इजाज़त दे दी जाए कि उनकी बगैर तलाशी के उनको जाने दिया जाएगा, तो ये फिर भी कहीं न कहीं काबिल कबूल जो है वो समझा जाएगा। लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी जो है वो ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि इनकी बीवियाँ, जितने भी जजेस हैं, इनकी बीवियाँ, इनके जो हैं सूटकेस वगैरह क्यों नहीं चेक किए जाएँगे? क्या ये किसी गवर्नमेंट के उसके ऊपर फ़ाइज़ हैं, किसी ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ हैं इनकी बीवियाँ, या ये भी चीफ़ जस्टिस, यानी कि आप ये समझ लें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी बीवी भी अब से हमारे जो हैं वो चीफ़ जस्टिस हैं। बिना किसी ओहदे के, बिना किसी गवर्नमेंट के अलॉट करने के उन्हें कोई कोई चीज़ इश्यू नहीं की गई। बस नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है कि उनकी बेगमात को भी अब से चेक नहीं किया जाएगा। और हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे ज़्यादा दुःख पहुँचाने वाली बात ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, वो अब हमारे पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, तो हमें ये सुनने को मिलता था या देखने को मिलता था कि जब वो कोर्ट आते थे, तो वो गाड़ी बाहर जो है वो पार्क करते थे और पैदल चलते थे, कोर्ट हाथ में पकड़ा होता था। और बहुत सारे हमारे दोस्त सहाफ़ी इस बारे में बहुत सारी डिस्कशंस करते थे, बहुत सारे टॉक शोज़ होते थे इस बारे पे कि हमारे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, प्रोटोकॉल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। खुद पैदल आते हैं, हाथ में कोर्ट पकड़ा होता है। और जब वो पावर में नहीं थे, ये तब की बात है। आज जब वो पावर के अंदर हैं, तो उनके आगे-पीछे 20-20 गाड़ियाँ भी होती हैं, हम देखते हैं प्रोटोकॉल के अंदर। और आज ये नया नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तानियों के मुँह पे एक, यानी कि एक हैवी किस्म का, जिसे चपेड़ मारना कहते हैं ना, वो है। यानी कि एक गरीब बंदा, और एक गरीब बंदा जो है अगर सरकारी नौकरी करता है, उसकी हैसियत क्या है और इनकी हैसियत क्या है। तो एक बहुत ही शर्मनाक जो है वो हमारे लिए ये ख़बर है, ये नोटिफ़िकेशन है। और जब हम सुनते हैं कि, जब देखें शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो जब अमेरिका जाते हैं तो उनकी पैंट उतार कर तलाशी ली जाती है। अगर आज कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाता है कुछ करने, या कोई भी ट्रैवल करने जाता है, किसी काम से जाता है, कुछ भी जाता है, तो जब उनको पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है, तो स्पेशल उसको साइड पे लेके जाके उसकी तलाशी लेते हैं। उसकी ज़िपें खोली जाती हैं, उनको पता नहीं कहाँ-कहाँ से तलाशी ली जाती है। लेकिन माशाल्लाह से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, अज़ीम मुल्क के अंदर, ये नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर जजेस की और उनकी अहलिया की तलाशी बिल्कुल मना है, बल्कि उनको सैल्यूट मारे जाएँगे और उनको जो है फूल पत्तियों के साथ मुल्क से रवाना किया जाएगा। उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा जहाज़ तक। और ये जो है वो सारी दास्तान है इस नोटिफ़िकेशन के पीछे। बहुत सारे जो है इसके पीछे शर्मनाक वाक़यात हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग शर्म महसूस कर रहे हैं इस नोटिफ़िकेशन के बारे में। लेकिन बहरहाल, यहाँ पर ये पाकिस्तान है और यहाँ पर ताकत चलती है, यहाँ पर किसी का, कि कोई गरीब और अमीर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है। और जजेस के अगर बच्चों के बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे निकले, तो वो कहते हैं हमारे बच्चों ने जी बहुत पढ़ा है, ये बहुत ही बाहर से एंटरप्रेन्योरशिप करके आए हैं, बहुत पैसा कमा के आए हैं, बहुत अच्छी जगह से पढ़ा है। और गरीब के बच्चे को देख के, अगर वो ब्रिलियंट भी होगा, तो उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। ये फ़र्क है हमारे पाकिस्तान में। दूसरी तरफ नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर एक कन्वेंशन हुई है। वहाँ पे बेसिकली ये कन्वेंशन थी, वहाँ पर जो जागीरदाराना निज़ाम है, वहाँ पर जो ज़बरदस्ती हुकूमतें मुसल्लत कर दी जाती थी, उनके ख़िलाफ़ लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है। और एक कसीर तादाद के अंदर जो है वो लोग घरों से बाहर निकले हैं, एहतजाज किया है। एक कन्वेंशन थी, जलसा नहीं था ये। लेकिन बहरहाल इसके ख़िलाफ़ लोगों ने एक पावर अपनी शो करवाई है कि इस दफ़ा हम किसी को भी ये हक़ नहीं देंगे कि वो बलूचिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती हुकूमत किसी को भी कायम करे। हम अपनी पावर से, अपने वोट के ज़रिए से जिसको लाना चाहेंगे लाएँगे। और बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें हुई हैं उस कन्वेंशन के अंदर। पॉज़िटिव, पाकिस्तान आर्मी के हक़ में बहुत सारे नारे लगे हैं।
एक नारा उसके अंदर ये भी था कि पाकिस्तान की आर्मी के बगैर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इमरान खान साहब का भी यही नारा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के बगैर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं तो पाकिस्तान है। हम किसी चंद लोगों की बिना के ऊपर तमाम इदारों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ख़ैर बहरहाल, तो इमरान खान के बारे में भी वहाँ पर बलूचिस्तान की कन्वेंशन के अंदर बहुत सारे नारे लगाए गए हैं। बज़ाहिर देख के लगता है कि वहाँ के लोग, बलूचिस्तान के लोग इमरान खान को अपने लिए पॉज़िटिव समझते हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान वहाँ पर हुकूमत करें। जबकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहें और अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नेगेटिव ख्वाहिशात हैं। जबकि नाज़रीन, आज 9 बजे जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आज 9 बजे इतवार के दिन इमरान खान साहब एक ऑनलाइन जलसा करने जा रहे हैं। पहले हम महदूद थे, अगर इमरान खान साहब या इमरान खान की पार्टी पीटीआई या कोई भी पार्टी, नून लीग की, पीपल पार्टी जो भी है, जलसा करते थे तो फिज़िकल जलसे के अंदर हमें एक महदूद जगह के ऊपर इकट्ठा होना पड़ता था रिकॉर्ड बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक ऑनलाइन जलसा होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर लोग इसको ऑनलाइन देखेंगे, लेकिन बरतानिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, इन सब के अंदर जो है वो एक बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। वहाँ पर ये जलसा भी सुना जाएगा। और सोचने की बात ये है सोचने की बात ये है कि जब एक इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो हमारी जो ये फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी दुनिया में इसके बारे में बात की जाएगी। ये दुनिया का हिस्ट्री का पहला जलसा होने जा रहा है। ये एक तजर्बा होगा इमरान खान की तरफ से। हम सब जानते हैं कि वो तजर्बात करते रहते हैं और बहुत सारे उनके कामयाब भी होते हैं। जहाँ जाते हैं वो जो है वो एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। टिकटॉक पर आए तो दुनिया के जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ फॉलोअर्स हासिल करने में उनका नाम है। देखते हैं कि ये जलसा कितना कामयाब होता है, इसके अंदर क्या, कौन जो है वो इसको रिप्रेज़ेंट करेगा, इसके अंदर कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, वो इस टाइम सारी की सारी जेल के अंदर है। जो कुछ सोशल मीडिया टीम्स हैं, वो छुपी हुई हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो सब अंदर हैं, या तो चंद लोग जो बाहर हैं, वो अंडरग्राउंड है। और देखते हैं इसको कौन रिप्रेज़ेंट करेगा, कौन जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से इसको जो है वो लेकर चलेगा। तीसरी खबर नाज़रीन ये भी है कि सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब ने ऑफ़िशियली जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन कर ली है। और बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब को लाहौर के अंदर नवाज़ शरीफ के मुकाबले में खड़ा किया जाएगा। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी उनकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चल रही हैं। लेकिन बात आज भी उनकी एक ही है, मुझे क्यों निकाला, मुझे कैसे निकाला, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। अगर वो इतने ही सिंसियर थे पाकिस्तान के साथ, इतने ही सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनको 4 हफ़्तों के बाद पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाना चाहिए था। और अगर हम 1 सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि उनकी वाक़ई बहुत तबीयत ख़राब थी और वो 4 साल बाद आए हैं, तो बहैसियत एक, अगर वो कहते हैं कि मैं एक सिंसियर इंसान हूँ, तो उनको जेल जाना चाहिए था, ना कि सिफ़ारिशों के साथ, पैसे के साथ। और यानी कि बहुत सारी बेशुमार चीज़ें हैं, हर पाकिस्तानी जानता है उनके बारे में कि किस तरीके से वो गेमों को खेलते हैं, किस तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं। और बायोमेट्रिक करवाएगी उनके उनके कोई किसी बंदे ने भी उनको हाथ नहीं लगाया। जबकि हमने देखा है कि इमरान खान के जितने भी साथी हैं उनको गिरेबान से पकड़ के घसीटा जाता है। इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़ के घसीट कर जेल में डाला जाता है बिना कोई उसके इंसाफ के। और आज तक उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और इसके जो है हमारी अदालतें कसूरवार अगर हम उनको ठहराएँगे तो वो बुरा मान जाएँगी। तो वो बेहतर जानते हैं कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन एट द एंड सब जानते हैं कि हमेशा जीत हक़ की होती है और अल्लाह हमेशा हक़ के साथ खड़ा होता है। लेट्स सी 8 फ़रवरी को इलेक्शन है। इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, और होते हैं तो कौन जीतता है। और लेट्स सी क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।